देखिए बेटा आज आपका एक्सरसाइज जो है सर्कल चैप्टर ए एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर होगा बेटा आपका 8 वाला। देखिए बेटा 7 तक मैं करा चुका हूँ। अब देखिए बेटा 8 वाला क्वेश्चन, जो 8 वाला क्वेश्चन है बेटा वो ये दिया हुआ है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन। देखो बेटा आपको एक फिगर दे रखा है, तो देखिए बेटा सबसे पहले बेटा आपको एक सर्कल दे रखा है और ये जो सर्कल है वो सर्कल बेटा एक जो है इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए बेटा मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ये बेटा मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके बेटा जो नाम है यहाँ ABC और ये D। फिर बेटा जहाँ पे ये टच कर रहा है उसके पॉइंट हैं PQRS। तो मैं पॉइंट थोड़े वैसे कर दिए डार्क हल्के से, जहाँ पे टच कर रहा है। अब इसमें आपसे ये बोला है कि AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC दिखाना है। तो ये बेटा मैंने आपको बताया ये जो टेंजेंट होते हैं सर्कल के वो एक पॉइंट पे टच करते हैं और वो इक्वल होते हैं आपस में। मतलब जितना AP है उतना ही बेटा आपका AS होगा। टेंजेंट इक्वल होते हैं ना, AP और AS जो है वो टेंजेंट हैं आपके। ऐसे ही जितना आपका BP है उतना ही आपका BQ होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इधर ले लो, जितना आपका CQ है उतना ही आपका CR होगा। थर्ड इक्वेशन। और इधर आपका क्या बचा? ये जितना SD होगा उतना ही DR होगा। आप बेटा ये भी लिख सकते थे DR इक्वल DS, लेकिन बेटा मैंने इधर SD ही क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे प्रूव करना था, पहले था AB प्लस CD। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तभी आएगा, जो ऐसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन एड। अब देखिए बेटा मैं इधर ऐड कर देता हूँ। तो देखिए बेटा LHS को आप LHS में ऐड कर दीजिए और RHS को RHS में। AP प्लस BP AB हो गया। ये देखिए CQ प्लस SD CQ प्लस SD। तो आपका बेटा यहाँ पे CQ प्लस SD आपको लाना क्या है? यहाँ पर आपको लाना AB प्लस CD। मतलब मैं यहाँ CD चाहिए मतलब ये जो CR है तो मैं इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो बेटा इधर बेटा मैं इधर लिख लेता हूँ CR, उधर कर देता हूँ DR। बेटा है तो इक्वल, ऐसे भी आप लिख लो सबसे पहले। मतलब CR प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले CR। तो ये बेटा BP के इक्वल BQ और CR जो है उसके इक्वल हो जाएगा आपका CQ और DR के इक्वल हो जाएगा आपका DS। तो इधर हो जाएगा आपका प्लस CQ प्लस DS। अब इधर जोड़ लीजिए बेटा CR प्लस DR जो है वो बेटा आपका CD हो गया। ठीक है, ये आपको ये बताना चलेगा ब्रैकेट इनको मैंने ऐड किया है। और AS प्लस BQ, AS और प्लस BQ। तो अगर प्लस BQ करते हैं बेटा तो नहीं बनता है ना। तो देखिए बेटा इसमें भी मैं इधर बेटा देखना AS को तो मैं AS रहने देता हूँ। अब AS में क्या मिले मुझे SD, इस वाले को मैं पहले सब प्लस में है ना, और यहाँ पर BQ प्लस
इसे मैं पहले ले आया। AS प्लस DS आपका AD हो गया और BQ प्लस CQ आपका BC हो गया। और बेटा यही आपसे प्रूव करने के लिए बोला, जो आपका आंसर है वो आ चुका है। अब देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो टेंजेंट होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो ये बेटा ये AP है, PB है, BQ, CQ, CR, DR और DM, ये सभी हमारा टेंजेंट का काम कर रहे हैं। ये जो टेंजेंट का काम वही करते सर्कल पर, मतलब एक जगह पर टच करे, वन पॉइंट पर। आपको पता है यहाँ पर 2 टेंजेंट हो रहा है, AP और AS, ये दोनों आपस में इक्वल होने ना। तो AP इक्वल AS ले लिया, BP इक्वल BQ, CR इक्वल ये दोनों इक्वल होने, और इधर DR इक्वल DS। मैंने बेटा इधर CR क्यों लिखा है, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे प्रूफ में लाना था AB प्लस CD, तो सही है ना बेटा। तो इसलिए मैंने CQ इधर नहीं लिखा, CR मैंने इधर लिखा है, ठीक है ना। पहले मैंने लिख दिया था बेटा CQ इधर लिखा था ना, तब CQ प्लस DQ ये जुड़ नहीं रहे थे ना, जो CQ इधर था और DS भी इधर था, तो CQ और DS, CQ इधर रहा और DS नहीं ऐड होने, इसलिए बेटा तो है तो आपस में दोनों इक्वल। तो चाहे इधर CQ लिखो, इधर CR लिखो, या फिर इधर CR लिखो, या फिर इधर CQ लिखो। बस मैंने लिख लिया CR प्लस DR, तो मेरा बन गया CD। इधर बेटा देखो AS, BQ, CQ, DS। अब बेटा देना AS तो AS है, AS में BQ तो ऐड होगा नहीं, DS होगा ना। देखो AS प्लस DS तभी तो AD बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस DS को इस तरफ ले आया, AS प्लस DS ये हो गया, तो ये AD, और BQ प्लस CQ तो ये आपका हो गया BC। देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो फिगर बेटा आपको दे रखा है, उसमें बोला भी था इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O जो बेटा है, ये दोनों टेंजेंट है XY और X डैश Y डैश। फिर बोला आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O से ये दोनों ऐसे पैरेलल हैं। एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट डला हुआ है आपका AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जो इस C कॉन्टेक्ट पे करता है, इंटरसेक्ट XY इस पे इंटरसेक्ट करता है ये एट A एंड B। फिर बोला है प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल 90, मतलब आपको इसको 90 प्रूफ करना है। यहाँ पर बेटा आपको 90 प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, इसमें आपको टेंजेंट दे रखे, जब आपको टेंजेंट पता है कि जो टेंजेंट होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इक्वल, मतलब आपका AP इक्वल कैसा होगा, AC, है ना। AP इक्वल AC होगा, और जो आपका AO है वो कैसा हो जाएगा, कॉमन। देखना बेटा, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, AP इक्वल AC मिल गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, है ना। जो आप लिखना चाहो लिख देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, AO कॉमन। दो चीजें हो गई बेटा। इसमें बेटा आपको थर्ड चीज और निकालनी है। देखिए बेटा, ये सर्कल की रेडियस है ना OP और OC, दोनों रेडियाई है सर्कल के। तीन चीजें मिल गई बेटा, जो दोनों ट्रायंगल हैं, बाई साइड। तो CPCT में जो साइड या एंगल बचता है हमारा इसमें जाता है CPCT में। अब बेटा हमने साइड से कर लिया ये, तो CPCT में हमारा क्या आ जाएगा, बताओ। CPCT तो बेटा साइड है हमारी तीनों आ चुकी हैं, मतलब CPCT में हमारा एंगल ही तो जाएगा। अब इसमें एंगल ले लीजिए, तो एंगल बेटा हम वही लेंगे जिससे हमारा जो आंसर है वो आ जाए। तो देखना बेटा, जैसे मैंने इधर से ले लिया PAO,
PAO उसके इक्वल होगा एंगल OAC। कोई बेटा प्रॉब्लम? कैसे हो गया? बाई CT तो एंगल तो कॉमन हो गया। ठीक है ना? या बेटा इसे मैं ये नहीं लिख सकता, जो एंगल PAC है ना, एंगल PAC हमारा किससे बना है? PAO प्लस OAC। और बेटा ये दोनों जो एंगल है वो कैसे हैं? इक्वल है ना। जब बेटा ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, PAO और एंगल OAC इक्वल है, तो क्या बेटा ये भी ट्वाइस हो जाएगा या फिर इसे ट्वाइस कर दो। अब बेटा मैं वही ट्वाइस कर दूं जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? AOB को 90, AOB में मुझे ये वाला एंगल मिलेगा ना A, तो मैं इसे ट्वाइस कर देता हूं। ठीक है ना? क्योंकि मुझे सही है। ऐसे ही देखो बेटा मैं इन दोनों को कन्वर्जेंस कर दूंगा, तो बताओ ये मैं सिमिलरली में छोड़ दूं कन्वर्जेंस करना या फिर मैं करके दिखाऊं? तो सिमिलरली में छोड़ देता हूं, मैं लिख देता हूं सिमिलरली इसी प्रकार से। ठीक है ना? देखो बेटा जैसे यहाँ एंगल PAC हुआ था वैसे यहाँ हो जाएगा QBC इक्वल टू एंगल अभी हुआ था अंदर वाला लिया था ना, ऐसे ये भी अंदर वाला आ जाएगा OBC। मतलब जब ये तो कन्वर्जेंस कर दूंगा मैं, OUB और OBC ये भी कन्वर्जेंस हो जाएगा ना। कैसे हो जाएंगे? BO कॉमन, जितना OU है उतना ही OC हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। BQ और BC क्या है हमारे? टेंजेंट। ठीक है ना? तो मैं सिमिलरली में छोड़ दिया, इतना बेटा आ गया। अब बेटा हमें लाना क्या है? AOB। अब बेटा अगर हम एंगल AOB लें वो भी हमें लाना है बेटा 90। ठीक है ना? वही लाना है ना। अब देखिए बेटा इसमें अब आपको ये सोचना है कि हम 90 कैसे लेकर आए। तो बेटा आपको पता था, उसने बोला था कि जो टेंजेंट है XY और X डैश Y डैश, वो उसने बोल दिए कि वो दोनों पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल। जब बेटा ये दोनों पैरेलल हैं तो लिख लो नाउ आपको बेटा दे रहा है XY पैरेलल X डैश Y डैश। जब ये दोनों पैरेलल है मतलब AB क्या हो जाए? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हमने पढ़ा है बेटा जितना हमारा एंगल PAB प्लस एंगल QBA इक्वल 180 होगा, और किससे हुआ बेटा? ये को इंटीरियर एंगल से। पढ़ा है ना कि दो पैरेलल के एक ही तरफ जो एंगल हो उनका सम 180 होता है। PAC और QBC की वैल्यू है जो PAC बोलो या PAB बोलो, बात तो यही है ना। तो डालना चाहो उसे मैंने फर्स्ट डाल दी, इसे मैंने सेकंड डाल दी। यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी दोनों की वैल्यू रख दो। 2 एंगल OAC प्लस 2 एंगल OBC इक्वल 180। यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है बेटा 2, तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल 180। 2 से आपका ये कट, एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल 90। ठीक है ना बेटा? अब देखना बेटा मुझे बनाना है पूरा AOB 90 लाना है। AOB में देखो बेटा A वाला है, B वाला है, बचा कौन सा? O वाला। अगर मुझे O वाला और मिल जाए तो मेरा 180 हो जाएगा ना। तो लो इसे मैंने बेटा थर्ड इक्वेशन डाल दे। इन ट्राइंगल AOB
बी, एक बार ओ एंगल आ जाएगा, एक बार ए एंगल, एक बार बी एंगल इक्वल 180। इसकी तो बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है ओ ए बी और ओ बी सी। लिख दो यहाँ पे यूज इन थर्ड, बी दैट इन दोनों की वैल्यू आपको 90 दे रखी है। एंगल ए ओ बी इक्वल 180 माइनस 90, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल बेटा आपका आ गया 90 डिग्री। और बेटा यही आपसे पूछा था। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ये लिखा हुआ है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब आपके टू टेंजेंट दे रखे हैं। मतलब सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा बेटा। देखिए बेटा मैंने बेटा एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल में कोई बात बेटा, इस सर्कल में बेटा आपसे बोले हैं टू टेंजेंट। चलिए बेटा इधर थोड़ा तिरछा बना है तो मैं इधर टेंजेंट डाल देता हूँ। ठीक है बेटा, ये आपके दो टेंजेंट हो गए। आप थोड़ा सही बना लेना अपना, जल्दी बना दे रहा हूँ मैं। फिर बोला है टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया मैंने P मान लिया, उससे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर बेटा आपका सेंटर O है। आगे लिखा है टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है टू द एंगल ड्रॉन, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। मतलब बेटा ये सब आपका प्रूफ में है, कैसे है प्रूफ में है बेटा। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं इसे बना लेता हूँ। आप लोगों ने बताया सर्कल के सेंटर से, तो बेटा ये ऐसा होता है परपेंडिकुलर होता है। कितना हो गया बेटा? अब बेटा देखो आपको यही तो दिया था कि दो टेंजेंट हैं और वो कहाँ से खींचे थे, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है ना। तो बेटा यही आप जीवन में लिख लेंगे कि लेट टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी विथ सेंटर, कितना लिख लो पी तक। उसका लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, उसे आपने रेडियस डाल दी परपेंडिकुलर, मत लिखना, इतना लिख देना, इतना ही बहुत है। ए बी ड्रो टू टेंजेंट, या इसमें दिया था ना टू टेंजेंट, हाँ लेना लेट पी क्यू एंड पी आर बी टू टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सटर्नल पॉइंट पी, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से हमने खींचे हैं। अरे बुक से बेटा मिल जाती है हिंट आपको। अभी ये तो विवन हुआ बेटा। अब टू प्रूफ में देखो, टू प्रूफ में बेटा आपके लिए क्या है, बस टू प्रूफ समझ लेना बेटा तो आप लोग आंसर ले आओगे। टू प्रूफ में ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है, मतलब आपका 180 तो कहीं ना कहीं मिलेगा। अब कहाँ से 180 है पढ़ो, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है उससे एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन करने वाली यही तो होती है ना, यही तो करने वाली होती है। मतलब पहले दिया था आपको सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, तो देखो बेटा कहाँ पे कर रहा है ये, यहाँ पर ये जो आपका हो जाएगा UPR, यहीं पे तो लाइन सेगमेंट हो रही है, तो मतलब एंगल UPR प्लस फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, सेंटर क्या है UOR इक्वल 180। ये बेटा आपको प्रूफ करना है, उसने बोला है ना कि सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय इतना इतना। अब बेटा इसमें ट्रायंगल ले लो, दो ट्रायंगल मिल रहा है ना, मैं आपको समझा देता हूँ, या चलो मैं करा ही देता हूँ। देखो सीधा सीधा मैं समझाऊँ फिर कर दूंगा। इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल OPR, OP कॉमन, OQ इक्वल OR, रेडियाई ऑफ ए सर्कल,
दो चीजें हो रही बेटा, टेंजेंट आपको पता है इक्वल होते हैं, सर 90 नहीं हो सकता। सर आर ठीक है ना? नहीं हो सकता। कुछ भी ले, ये सही चीज से मैंने साइड से ले लिया मैंने, इसी से भी आप ले लो। यहाँ पे जो देना लेंथ ऑफ टेंजेंट, कुछ भी लिखना चाहो जो आपकी चॉइस हो। देयरफॉर ट्रायंगल POQ कन्वर्जेंस ट्रायंगल POR बाय साइड। जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाते हैं तो उनकी साइडें कैसी जाती हैं? इक्वल में। अब इसमें एंगल ढूंढ लीजिए तो सीधे से पता है ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। एंगल OPQ इक्वल एंगल OPR। CP/CT में जाएगा कि नहीं बेटा? ठीक है ना? ऐसे ही बेटा ये दोनों भी CP/CT में चले जाएंगे। POR इक्वल POQ या नहीं, है ना? अब बेटा पता यही दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे यही दोनों चाहिए प्रूफ में, ठीक है ना? तो मैं ले लेता हूं एंगल POQ इक्वल एंगल POR। ये हो गया आपका CP/CT, ठीक है ना? अब बेटा इसमें आपको ये सोचना है, देखना बेटा मुझे चाहिए पूरा एंगल QPR और एंगल QOR। जैसे अभी मैंने कराया था ना क्वेश्चन, वैसे ही आपको यहाँ सोचना देना बेटा। जैसे मुझे चाहिए एंगल QPR। QPR किससे बना है? एक तो OPQ प्लस OPR, है ना? ऐसे ही एंड मुझे चाहिए QOR। वो किससे बना है? POQ और POR। POQ प्लस एंगल POR। इसे बेटा पूरे को इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन मान ले, लिख देता हूं मैं यहाँ पर यूज इन फर्स्ट। एंगल QPR इक्वल OPQ और OPR इक्वल है ना, और OPR इक्वल है। इनमें से बेटा है ना आप कोई सा भी ट्वाइस ले सकते हैं, ये भी ट्वाइस हो जाएगा और ये भी ट्वाइस हो जाएगा। होगा कि नहीं बेटा? बताओ, है ना? तो ले लो, मान लो मैंने ऊपर वाला ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं बेटा जो आपकी चॉइस हो। एंड एंगल QOR। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इधर वाला ट्वाइस किया तो फिर इधर वाला करना, ठीक है ना? सेम टू सेम। हाँ, तो टू एंगल POQ कितना आ गया? पता है मैंने क्यों किया बेटा? क्योंकि देखो बेटा ये जब एक ट्राइएंगल है, इस ट्राइएंगल में जब मैं ऐड करूंगा क्योंकि 3 एंगल का सम 180 होता है तो मुझे आंसर मिल जाएगा, इसीलिए। अब देखो बेटा मैं ले लेता हूं बेटा इन ट्राइएंगल या नाम इन ट्राइएंगल OPQ ले लिया मैंने। OPQ में देखना बेटा Q पे क्या है? 90 का एंगल है। जब यहाँ 90 पता है 3 एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है इसका मतलब ये वाला प्लस ये वाला ये भी 90 होंगे ना। एंगल OPQ ये भी 90 होगा ना, देखो ये प्लस ये 180 होता है। जब ये 90 है इसका मतलब इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा। ये मैंने लिख लिया एंगल OPQ प्लस एंगल POQ इक्वल 90। कोई दिक्कत बेटा? ऐसी बेटा नीचे वाले में हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे बाद में क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। ऐसे इन ट्राइएंगल ले लेता हूं मैं POR, ये कुछ भी ले लो, एंगल OPR प्लस एंगल POR, ये भी बेटा 90 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए ऑन एडिंग। मैंने से इक्वेशन नहीं डाली बेटा, ठीक है ना? आप लोग चाहो तो इक्वेशन से कर सकते हो, ऐड कर दो। एंगल OPQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OPR प्लस एंगल POR इक्वल 90 प्लस
90, ठीक है ना। अब बेटा देखना आपको चाहिए यूपीआर। यूपीआर किससे बनेगा? यूपीआर इक्वल 2 एंगल ओपीक्यू, है ना। अब बेटा ना ओपीक्यू के इक्वल क्या था? ओपीआर। तो ओपीक्यू और ओपीआर इक्वल है ना, है कि नहीं है ये दोनों? तो लो मैंने इकट्ठे ले लिए अभी मैंने, ठीक है। प्लस ये वाला जो बच्चा POQ प्लस POR इक्वल 1, यहाँ लिख दिया मैंने यूज थर्ड, सॉरी फर्स्ट थी इक्वेशन में का, यूज फर्स्ट है ना। यूज फर्स्ट बी OPQ प्लस OPR ये दोनों इक्वल हैं, तो कोई सा भी आप ट्वाइस कर सकते हैं। तो देखो बेटा मैंने ऊपर कौन सा लिया था? OPQ वाला लिया है ना, तो मैं यही ले लूंगा 2 एंगल OPQ। अगर मैं नीचे वाला लेता तो मैं नीचे वाला ले लेता। और ये POQ प्लस POR दोनों इक्वल है ना, इधर मैंने POQ लिया है, मैंने यहाँ वो ही ले लिया, इक्वल 180। अब देखो बेटा इसे बेटा मैं मान लेता हूं सेकंड इक्वेशन, यूज इन सेकंड, और बेटा जो आपका आंसर है वो आ चुका। यही कैसे? 2 एंगल OPQ उसकी वैल्यू कितनी है सेकंड इक्वेशन में? UPR प्लस 2 एंगल POQ की कितनी सेकंड में? एंगल QOR इक्वल 180 आपका। और बेटा यही आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बेटा आपका फिनिश हो चुका है। जो 11 वाला क्वेश्चन है वो बेटा देखो जैसे आपने 8 वाला क्वेश्चन किया था वैसे आप लोग घर से कर लाना, उसमें कुछ नहीं है। जैसे 8 वाले में आपका एक सर्कल था और सर्कल इसके अंदर था। देखिए बेटा जब इंस्क्राइब्ड बोलता है तो उसका मतलब होता है अंदर कोई चीज़ बनेगी उसके अंदर। अदर डैश सही है ना, अगर बाहर बोल रहा है एक्सटीरियर में तो बाहर है, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो देखो बेटा जो 11 वाला क्वेश्चन है वो ये है, प्रूफ डेट द पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है सर्कमस्टेंस ए सर्कल इज ए रोम्बस, मतलब एक पैरेललोग्राम के अंदर जो है सर्कल बना हुआ है उसे आपको रोम्बस प्रूफ करना है। देखो बेटा इसमें सीधी बात है, एक सर्कल बनेगा आपका, तो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको बस। एक सर्कल बनेगा आपका, ये सर्कल जो है इसके अंदर बना था आपका पैरेललोग्राम के अंदर, है ना। यही तो दिया है ना। इसमें बेटा आप कुछ भी नाम डाल दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। मान लो मैंने ले लिया ABCD, उधर ले लिया MNO, है ना। अंदर वाले जो पॉइंट टच किए हैं आपको प्रूफ क्या करना है? ए रोम्बस। आपको क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। मतलब ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया है, आपको रोम्बस लाना है। पैरेललोग्राम में ये होता है AB इक्वल CD और BC इक्वल DA है, लेकिन आपको अब ऑल साइड इक्वल दिखानी है। AB BC CD और DA ऑल साइड इक्वल। तो देखो बेटा वही रूल लगाना, टेंजेंट कैसे होते हैं? इक्वल, सेम टू सेम वैसे ही करना। देखो बेटा अब देखना बेटा उसमें आपका क्या प्रूफ हुआ था? AB प्लस BC, यही था ना। जो बेटा जो 8 वाला फिगर था उसमें बेटा यही तो प्रूफ हुआ था, AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। फिगर कैसे था? ABCD, हाँ उसमें था AB प्लस CD। नहीं मतलब कंडीशन अलग अलग होती हैं। पैरेललोग्राम में रोम्बस में दो तरीके से फिगर बनते हैं, एक पैरेललोग्राम से तरीके से बन जाती है वैसा बनता है, वो ट्रायंगल शेप में। हाँ अलग अलग बन जाए। इसमें देखो इस बेटा पैरेललोग्राम को मुझे रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब मुझे ऑल साइड ऐसी दिखानी है इक्वल। पहले बेटा जब मैं इसे प्रूफ करूंगा, जैसे बेटा तो 8 वाले में आपने प्रूफ किया था कि AB प्लस CD इक्वल क्या प्रूफ किया था? AD प्लस BC। मैं वही उठा लूंगा, मान लो मैंने वही सॉल्व कर लिए। AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, ठीक है ना।
बेटा आप लोगों को पता होगी ए बी के इक्वल क्या होता है सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की कैसी होती है इक्वल। तो यहाँ 2CD हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, मतलब सी डी इक्वल आपका क्या आ गया BC। अब सीधी बात है, देखना बेटा आपका ए बी के इक्वल सी डी है, सी डी के इक्वल BC है और BC के इक्वल क्या है DA। पहले से ही था ना अपोजिट साइड इक्वल। अरे ए बी के इक्वल सी डी था और BC के इक्वल AD था, अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम में। ए बी के इक्वल सी डी के इक्वल BC आपने प्रूव कर दिया और BC के इक्वल DA है ही आपका पहले से ही। तो ऑल साइड ऐसी आ गई हमारी इक्वल, तो ABCD हमारा रोहम्बस जो है प्रूफ हो जाएगा। बेटा देखिए बेटा 11 क्वेश्चन तो आपके फिनिश हो चुके हैं।